हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत पठार को देखेंगे और पठार के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले सवाल, पठार है क्या? पिछली क्लास में हमने पर्वत पढ़ा, तो इस क्लास में हम लोग को पठार। तो पठार है क्या? पठार जो होता है वो भी पर्वत के समान ही एक निश्चित ऊंचाई होता है, लेकिन इसका जो छत होता है वो सपाट होता है और इसकी जो ढाल होता है वो भी तीव्र होता है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 800 मीटर ही मानी गई है, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो लेकिन छत उसका सपाट हो तो भी उसे पठार की श्रेणी में ही रखा जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ, पठार वह उच्च भूमि है जिसका एक ढाल अपने आसपास की भूमि से अधिक तीव्र होता है और उसका छत क्या होता है? सपाट होता है। समान तौर पर इसकी ऊंचाई 800 मीटर तक मानी गई है, परंतु इसकी ऊंचाई अधिक होने के बावजूद उसकी चोटी अगर सपाट हो तो वह पठार कहलाता है। पूरे जो भूतल है उस पर लगभग 33% भागों पर पठारों का क्या है? विस्तार है। अब पठार तो कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने पठार के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो पठार के प्रकार में पहला है, हम लोगों ने लिया है स्थिति के आधार पर। यह है शुरू में ही बना हुआ है, जैसे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय इस पर्वत का पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए लिखा गया है स्थिति के आधार पर। सबसे पहले आते हैं, स्थिति के आधार पर पठार को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है: अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पदीय पठार और महाद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर नोट करने वाली है, अंतर पर्वतीय पठार है क्या? अंतर पर्वतीय पठार का मतलब होता है 2 पर्वतों के बीच में स्थित पठार। देखिएगा, अंतर पर्वतीय का मतलब होता है 2 पर्वत, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, यहाँ जो होगा ये हो गया पठार। इसको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार, यानी 2 पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित हो उसे कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन कौन से जो पर्वत है अंतर पर्वतीय कौन कौन से पठार है जो अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। सबसे पहले तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार आपको हिमालय के उत्तर और कुन्लुन पर्वत के दक्षिण में स्थित है और इसकी जो कहते हैं क्षेत्रफल है लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 75% है। और इसकी एक ऊंचाई आपको एक जगह इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसको विश्व का छत भी कहा जाता है, यानी कि पामीर का पठार। जो कुछ छोटा सा भाग है जो ऊपर उठा हुआ है, इसके अतिरिक्त तिब्बत के पठार का ही भाग है। ठीक है, तो उसका नाम रख दिया गया है पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा गया है। तो यहाँ नोट करेंगे, ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जो अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। अगला है कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार और बोलिविया का पठार। ये सभी है अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल। और अब आते हैं दूसरे में, पर्वत पदीय पठार। ये क्या है? तो पर्वत पदीय पठार में यह स्थिति बनता है, एक साइड में पर्वत हो और उसके ठीक नीचे यानी कि उसके पद में पठार हो, उसके बाद मैदान हो। देख रहे हैं क्या है? पर्वत है, पर्वत के ठीक उसके पद लगा हुआ पद से क्या है? पठार है, और उसके बाद क्या है? मैदान है। इसको कहते हैं पर्वत पदीय पठार, यानी कि पर्वत के पद से लगा हुआ पठार जिसके दूसरी ओर मैदान हो, उसे कहते हैं पर्वत पदीय पठार। इसके एग्जाम्पल में देखिए, पिडमोंट का पठार, कोलोराडो का पठार, पेंटागोनिया का पठार और शिलोंग का पठार। ये सभी है पर्वत पदीय पठार के एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग महाद्वीपीय पठार।
जिसे शील्ड भी कहा गया है। महाद्वीपीय पठार को शील्ड भी कहा जाता है। महाद्वीपीय पठार का मतलब है देख रहे हैं हम लोग महाद्वीपीय पठार का जो हम लोग संरचना बना है, स्ट्रक्चर बना है, या तो पठार के चारों ओर मैदान हो या एक ओर मैदान और एक ओर समुद्र हो। यहाँ पर्वत का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। या तो चारों ओर मैदान हो या एक ओर मैदान और एक ओर समुद्र हो। इसे कहते हैं महाद्वीपीय पठार, जो आपको शील्ड भी कहा जाता है, जिसे शील्ड भी हम लोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, साइबेरिया का पठार, कनाडा का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार। ये सभी जहाँ तक आप देख रहे हैं देश का ही नाम है, इसलिए यहाँ इसको जगह बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग निर्माण के आधार पर। जो पठार के प्रकार है, इसको दूसरा भाग में हम लोग लेते हैं, निर्माण के आधार पर पठार। तो इसको भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है विवर्तनिक पठार, दूसरा है ज्वालामुखी पठार और तीसरा है लोएस का पठार। विवर्तनिक पठार यह है या तो भूमि का अचानक ऊपर से उठ जाना, भूमि का अचानक से ऊपर उठ जाना और पठार का रूप धारण कर लेना, ऐसे पठार को कहते हैं विवर्तनिक पठार। ठीक है, या उसके दोनों ओर पर्वतों का निर्माण हो जाना। किसी प्रकार पठार का निर्माण होना जो भूमि के ऊपर उठ जाने के कारण होता है। तो ऐसे पठार के श्रेणी में आते हैं तिब्बत का पठार और बोलिविया का पठार। ठीक है, जो आपको अंतर पर्वतीय पठार के भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखीय पठार। ज्वालामुखी पठार, यह इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण होता है और एक पठार की संरचना का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे पठार को कहते हैं ज्वालामुखीय पठार। इसके पठार के एग्जाम्पल में देख लीजिए, दक्कन का पठार जो भारत का ही भाग है, कोलंबिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, न्यूजीलैंड का पठार और पेंटागोनिया का पठार। अब आते हैं हम लोग, अगला है लोएस का पठार। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग लोएस का पठार। तो ये होता है हवा के द्वारा बालू के कण को बहा कर ले जाने के बाद जिस पठार का निर्माण होता है, उस पठार को कहते हैं लोएस का पठार, जो हवा के द्वारा निर्मित होता है। ये आपको उसी इलाके में होता है जहाँ पर आपको बालू ही बालू हो, यानी कि मिट्टी के कण जो हो वहाँ पे खुरदरे हो। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा आप लोग, अरब का पठार और ईरान का पठार, ये सभी लोएस पठार का उदाहरण है। अब आते हैं वर्षा के आधार पर निर्मित पठार, जो आपको तीसरा नंबर पे है, वर्षा के आधार पर पठार का निर्माण। तो इसको हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है, एक हो गया आर्द्र पठार, दूसरा हो गया शुष्क पठार। ठीक है, आर्द्र पठार का मतलब है ऐसा पठार जहाँ पर बारिश की मात्रा अधिक हो। बारिश की मात्रा अधिक होने पर वहाँ एक अलग तरह के पठार का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग आर्द्र पठार कहते हैं। यानी कि वहाँ जो आर्द्रता होती है वहाँ अधिकतम होती है। जैसे कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तो मासिनराम और चेरापूंजी, जो मेघालय का भाग है, शिलोंग पठार का भाग है, तो उसको कहते हैं आर्द्र पठार। जो शिलोंग का पठार है, जहाँ पर मासिनराम और चेरापूंजी जगह आते हैं, जहाँ दुनिया के सबसे अधिक बारिश होती है। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग शुष्क पठार, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यह शुष्क होता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है शुष्क पठार। इसके एग्जाम्पल तो देख लीजिएगा, रांची का पठार। ठीक है, आगे अब छोटा नाग गुंबदाकार पठार। जैसे ऐसा जो पठार होता है गुंबद के आकार का, उसे गुंबदाकार पठार भी कहते हैं। यह आपको जो हम लोग पढ़े थे बैथोलिथ, लैकोलिथ, यह बैथोलिथ का ही भाग होता है जो गुंबदाकार पठार बन जाता है। ठीक है, तो इसके 2 एग्जाम्पल है, एक छोटानागपुर का पठार, दूसरा ओजार्क का पठार। छोटानागपुर का पठार
यह आपको भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। छोटानागपुर के पठार को भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। रूट प्रदेश का मतलब यहाँ आपको भारत के जितने भी खनिज है भारत में वो उसका 40% खनिज सिर्फ आपको छोटानागपुर के पठार में पाया जाता है। और यहाँ हर तरह के खनिज पाए जाते हैं। और यही नहीं, छोटानागपुर में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक लाख का उत्पादन भी होता है। ठीक है, यानी कि देख लेते हैं हम लोग छोटानागपुर का जो पठार है वो भारत में कितना इंपॉर्टेंट है, गुंबदाकार पठार के रूप में भी और रूट का, भारत का रूट प्रदेश भी है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ देखिए लाख का उत्पादन भी यहाँ होता है जो दुनिया में सबसे अधिक है। अब आते हैं ओजार का पठार जो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह आपको गुंबदाकार पठार का ही रूप है जहाँ आपको जस्ता और सीसा का भंडार पाया जाता है। पठार के बारे में, पठार में ही आपको खनिज पाए जाते हैं। जो भी धात्विक खनिज होते हैं वो अधिकतर आपको पठार में ही पाए जाते हैं। यही कारण है कि जहाँ पठार की मात्रा अधिक होगा वहाँ खनिज की मात्रा भी अधिक होगा। कुछ महत्वपूर्ण पठार, महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ आपको किस पठार में किस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है, किसके लिए फेमस है, तो आते हैं हम लोग कनाडा का पठार। यह आपको निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का पठार में निकेल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जायरे का पठार जो साउथ अफ्रीका में है, में अफ्रीका महाद्वीप में है, जायरे का पठार, यहाँ कोबाल्ट और तांबे का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, पोतवार का पठार, यह आपको पाकिस्तान में है जो वायु निर्मित पठार है। और चीन के पठार को भी वायु निर्मित पठार कहा जाता है। चीन के पठार, चीन का पठार, चीन के पठार को भी वायु निर्मित पठार कहा जाता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मृत घाटी किस पठार पर स्थित है, तो यह मृत घाटी अमेरिका के ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। इसका नाम मृत घाटी क्यों पड़ा, कहते हैं यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि यहाँ के लोग जाने के बाद आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, इसलिए इस घाटी को नाम पड़ा है मृत घाटी, जो अमेरिका के ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर यानी JNK, जम्मू एंड कश्मीर में हिमालय से निर्मित पठार को मर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मर्ग। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का पठार हिम निर्मित पठार है। वो तो देखते ही हम लोग, पूरा का पूरा उजला ग्रीनलैंड हो, अंटार्कटिका हो, ये क्या है, व्हाइट ही व्हाइट है, जिसे हिम निर्मित पठार कहा जाता है। और पूरे के पूरे इस पर बर्फ का ही जमाव है, यानी कि हिम का ही जमाव है। अल्पेशियन का पठार, यह आपको प्रौढ़ है, यानी कि ये वृद्धावस्था में आ गया है अल्पेशियन का पठार, इसीलिए इसको प्रौढ़ पठार भी कहा जाता है। अब आते हैं आगे, ठंडी जलवायु वाले पठार को ठंडी मरुस्थलीय पठार भी कहते हैं। जहाँ पर जलवायु ठंडी में हो, एकदम ठंडी से ठंडी हो, उसे क्या कहते हैं, ठंडी मरुस्थलीय पठार भी कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पठार जो किस देश में है इसके आधार पर देखते हैं। एशिया माइनर का पठार, यह तुर्की में पड़ता है। तुर्की देखिए आप लोग। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार ये भी तुर्की में पाया जाता है, तुर्की में है। मेसेटो का पठार, मेसेटो का पठार यह स्पेन यूरोप में है। तुर्की तो एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है, तो फिलहाल एशिया ही लिख लेंगे यहाँ पर। स्पेन कहाँ है, यूरोप में है। अलास्का एवं यूक्रेन का पठार, यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अलास्का एवं यूक्रेन का पठार। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया ग्रेट बेसिन और कोलोराडो का पठार। कोलंबिया ग्रेट बेसिन और कोलोराडो का पठार ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है, यानी कि अमेरिका। ग्रीनलैंड का पठार कहाँ है, ग्रीनलैंड, जहाँ आपको डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अब आते हैं, विश्व का छत किसे कहा जाता है। विश्व का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, जो तिब्बत पठार का ही एक भाग हो, जो उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है।
दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है, जो उत्तर में दक्षिण में हिमालय का विस्तार है, ऊपर में तिब्बत। ये तिब्बत क्या है? यही तिब्बत है जो यहाँ पर बौद्ध धर्म रहते हैं के अनुयायी रहते थे, इस पर चीन का क्या है? कब्जा है। देख रहे हैं, ये है आपको पठार के बारे में जानकारियाँ। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मैदान के बारे में पढ़ेंगे।